माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर दीपा आज फिर से आप सभी के साथ जुड़ी हूँ एक और आपकी नई वैकेंसी की अपडेट लेकर। और ये वैकेंसी जो है वो हमारे डॉक शिप बिल्डर्स की तरफ से निकल कर आई है। माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स हैं। तो दरअसल ये कैसे आपको करनी है, पहले तो आप यहाँ पर इसकी ऑफिशियल साइट पर जाएंगे majgaon.doc.in पर, इसके कैरियर सेक्शन में जाओगे कि इसमें कैरियर नॉन एग्जीक्यूटिव पे जाइएगा तो आपको ना यहाँ पर ये सबसे ऊपर एक नोटिस मिलेगा, वो आप डाउनलोड करेंगे। मैंने आपके लिए करके रखा है कुछ इस तरीके से। ये पहले आपको कई बच्चों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, पहले आपको बता दूं ये माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स है क्या। ये दरअसल आपने थंबनेल में भी देखा होगा, इंडियन नेवी के लिए काम करने का एक मौका है आपके पास। जी हाँ, भारतीय सेना के लिए काम करने का मौका। दरअसल जो ये हमारी शिप्स वगैरह बनती हैं, इनके नाम में ये शिप बिल्डर्स। तो ये आपकी जो यहाँ पर अगर बताऊं MDL इसकी शॉर्ट फॉर्म रहती है। ये हमारी एक तरीके की PSU है और इसको आपको बता दूं हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नवरत्न की प्राप्ति की गई है, नवरत्न की उपाधि दी गई है। तो एक हमारा नवरत्न है, ये हमारे इंडियन नेवी के लिए शिप बिल्ड जो भी शिप्स वगैरह हैं वो बनाते हैं। ठीक है, इन्होंने हमारे कुछ ITI कुछ डिप्लोमा वालों के लिए, डिग्री वालों के लिए वैकेंसी निकाली है। तो देखिए जरा वो क्या क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये मैं आपको बता दूं कब से कब तक है। उसने बोला है आपकी 11 सितंबर से ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी 1 अक्टूबर तक, यानी कि ये सितंबर का मंथ आपके पास जितना भी बचा हुआ है वो पूरा टाइम है आपके पास अपने फॉर्म फिल करने का। ठीक है, अब कौन कौन भर सकता है ये देखिए। सबसे पहले है स्किल्ड 1 ID 5 के नाम से। ये जो पोर्शन है इसमें है हमारे यहाँ पर कौन कौन से ITI वाले, ज्यादातर ITI के लिए काफी सारी ट्रेड्स बताई गई हैं, जैसे AC रेफ्रिजरेशन है, कंप्रेसर अटेंडेंट है, चीपर ग्राइंडर है, फिर आपकी ड्राइवर्स की हैं, डीजल कम मोटर मैकेनिक है, इलेक्ट्रिक क्रेन है, इलेक्ट्रीशियन। फिर इसके बाद यहां पर आऊं, ये जो जूनियर ड्राफ्टमैन वो हमारी ITI वालों के लिए थी। ये जूनियर ड्राफ्टमैन वाली जो है, जूनियर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर मैकेनिकल, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल, ये हमारी 3 इंपॉर्टेंट वैकेंसीज जाएंगी। ये वैकेंसीज जो है भाई हमारे डिप्लोमा वालों और डिग्री वालों के लिए है। जी हाँ, दोनों एलिजिबल है, डिप्लोमा डिग्री। कहाँ एक्सपीरियंस लगना है कहाँ नहीं लगना, पहले इंफॉर्मेशन पूरी लीजिएगा फिर डिसाइड कीजिएगा फॉर्म भरना है या नहीं भरना। 4 पोस्ट मैकेनिकल वालों के लिए, फिर आपकी क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर की मैकेनिकल वालों के लिए ही 12 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल वालों की आपकी 7 पोस्ट हैं यहां पर। फिर ऐसे जूनियर प्लानर एस्टिमेटर सिविल की 1 है। फिर आपकी यहां पर पेंटर, पाइपर, फिटर, रिगर, इन सब की कुछ पोस्ट दी गई हैं। फिर सेमी स्किल्ड में आ जाते हैं फायर फाइटर, सेल मेकर, इस तरीके की पोस्ट हैं। फिर एक आपकी फर्स्ट मास्टर आपका फर्स्ट क्लास की दी गई है। ये आपकी टोटल इस प्रकार से 176 पोस्ट है। ये देख लीजिए कि आप लोगों के लिए, अगर मैं अपने टेक्निकल स्टूडेंट्स की बात करूं तो हमारे ITI डिप्लोमा और डिग्री वाले, ITI वाले जो जाएंगे वो हमारी जो ये मैंने ऊपर पोस्ट बताई है, ये AC रेफ्रिजरेशन मैकेनिक आपकी 2 पोस्ट, चीपर ग्राइंडर 15, फिर आपकी डीजल वाले 5, इलेक्ट्रीशियन वाले आपकी 15 पोस्ट, इस तरीके की। फिर और हमारे डिप्लोमा वाले जो जाएंगे वो उनके लिए ये 3 है। जूनियर क्वालिटी QCI क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर वाली पोस्ट आपके लिए है। इलेक्ट्रिकल वालों की 7 है, मैकेनिकल वालों की 12 है, सिविल वालों के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है, अच्छा आपको अब यहां पर देखिएगा कौन कौन अलाउड है, मेन पॉइंट्स आपको बताऊं। हाँ जी, आ जाइए अब इस पे कि क्या क्या आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे ये AC रेफ्रिजरेटर मैकेनिक मैंने आपको बताया था, ये आपकी क्या होनी चाहिए, ITI वाले, यानी कि यहां पर आपके पास अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन पास्ड इन द ट्रेड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग।
फिर ऐसे ही यहाँ पर उसने बोला कि किसी भी ट्रेड से, चिपर वालों के लिए किसी भी ट्रेड से आपकी अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। फिर ऐसे डीजल ड्राइवर, इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर और इलेक्ट्रीशियन। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन वाले, क्योंकि ज्यादातर इसी के बच्चे होते हैं, इस पे देखिएगा इसमें क्या कर रहा है, पास द नेशनल अप्रेंटिसशिप। आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी जरूर निकालिए, लेकिन यहां पर उनके साथ उसने थोड़ा सा एक कंडीशन और लगा दी है, क्या कि 1 साल का शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस कंपलसरी है। 1 साल का शिप बिल्डिंग का कंपलसरी है। ये आईटीआई वालों के साथ हुआ है। और एक चीज और बताऊं, आप लोगों में से बहुत से बच्चों ने अप्रेंटिसशिप की हुई होगी, नहीं की हुई हो, मैंने पहले की अभी भी आपकी कुछ वीडियोस में बोला है कि वहां पर आपकी अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं, बच्चों को लगता है क्यों करें मैडम, 1 साल वेस्ट है, पैसे बहुत कम मिलते हैं, लेकिन मैं हमेशा बताती हूँ वो 1 ईयर जो है वो आपके एक्सपीरियंस के बराबर काउंट होती है। अगर आपने किसी यहां पर शिप बिल्डिंग से, किसी भी शिप बिल्डिंग कंपनी से आपने यहां पर 1 साल का अप्रेंटिसशिप की हुई है, तो वो आपका अप्रेंटिसशिप प्लस एक्सपीरियंस दोनों ही काउंट होगा। यहां पर आपका वो एक्सपीरियंस के लिए वही अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट ही सफिशिएंट है, अगर शिप बिल्डिंग का है तो। ठीक है भाई, ये आईटीआई वालों के लिए एक शर्त लगी हुई थी, उसका जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर आप के पास है एक्सपीरियंस या अप्रेंटिसशिप तो आप यहां पर जा सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाइए ये जूनियर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, जो मैंने आपको बताया था, उनके लिए भी ड्राफ्टमैन वालों के, इसमें आपने ड्राफ्टमैन ट्रेड में आपका अप्रेंटिसशिप आपकी होनी चाहिए, ये उसने बताया। फिर हमारे क्यूसीआई क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर की पोस्ट मैकेनिकल जो 12 पोस्ट थी, उसमें उसने देखो क्या बोला है कि कंप्लीटेड फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा और डिग्री, या डिप्लोमा या डिग्री बोल रहा है, इसका मतलब आपका डिप्लोमा किया हुआ है या डिग्री किया हुआ है, आप दोनों अलाउड है। तो मैकेनिकल वालों के लिए 12 पोस्ट यहां पर निकल के आती हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है, आपकी प्रोडक्शन से है, या फिर आपने यहां पर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से की हुई है, तो भी आप यहां पर अलाउड हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैराइन इंजीनियरिंग वाले भी इस पोस्ट के लिए फाइट करेंगे। फिर इसके बाद सेम हमारे ऐसे ही इलेक्ट्रिकल की आ जाती हैं। इलेक्ट्रिकल का आपने 3 साल का डिप्लोमा या अगर आपने डिग्री की हुई है तो भी आप अलाउड हैं। इलेक्ट्रिकल हो गए पावर इंजीनियरिंग में, या फिर आपकी EE है, E&I है, EC वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अलाउड हैं भाई इसमें, ECE वाले भी, ठीक, क्योंकि देखो लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। फिर सिविल वालों के लिए है भाई एक पोस्ट, जो कि आपकी वहां पर क्या होना चाहिए, आपके पास सिविल का आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, फिर ये आपकी कुछ नॉन टेक्निकल पोस्ट जैसे फायर फाइटर वगैरह, हालांकि इसमें भी आपकी उसने टेक्निकल ही आपके पॉइंट्स मांगे हुए हैं। यहां पर मैंने आप लोगों के लिए एक और पोस्ट देखी थी यहां पर, हाँ जी, ये देखिए मैं आपको यहां पे बता दूं, स्टोर कीपर की एक पोस्ट है बच्चे। अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग तो आप भर सकते हो, ये आप अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग तो भर सकते हो, लेकिन इसके अलावा एक पोस्ट ना उसने ये देखिए स्टोर कीपर की एक पोस्ट निकाली है, जिसमें उसने यहां पर भी आपकी डिप्लोमा या डिग्री ही मांगा हुआ है मैकेनिकल वालों के या इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। स्टोर कीपर की जो पोस्ट है उसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिग्री भी डिप्लोमा वाले भी अलाउड हैं, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इसलिए बोला था टोटल 176 पोस्ट हैं, आप यहां पर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया देखकर डिसाइड कीजिए कि आप किस किस के लिए एलिजिबल हैं। इसीलिए मैंने ये सारी आपको मेन पॉइंट्स स्पेसिफिकली बताए हैं। फिर इसके बाद यहां पर नेक्स्ट आ जाइए कि कौन कौन के हैं, ये आपकी ट्रेड बता दी उसने कौन कौन सी है। फिर आपकी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, यहां पर उसने ये बोला हुआ है, जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर आपका जहां पर भी उसने अप्रेंटिसशिप मांगी है और एक्सपीरियंस मांगा है, अगर आपका अप्रेंटिसशिप और एक्सपीरियंस यहां पर आपकी अप्रेंटिसशिप आपने शिप बिल्डिंग से की हुई है, तो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है।
ठीक है। फिर इसके बाद अभी मैं आपको बताऊंगी इसका सिलेक्शन प्रोसेस है कि सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका एक स्किल टेस्ट है। उसने यहां पर बोला है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको जो स्किल टेस्ट में आपके 40 मार्क्स, वहां पर 40 मार्क्स हैं, तो उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपका एक्सपीरियंस कितने साल का है, कहां से है, उसके बिहाफ पे आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका शिप बिल्डिंग का ही एक्सपीरियंस है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, और अगर आपका, वैसे उसने बोला 1 साल का एक्सपीरियंस, मास्टर वाले जो पोस्ट थी उसने 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आपके एक्सपीरियंस नंबर ऑफ ईयर ज्यादा है तो आपको 40 में से मार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे। देखो, अगर 1 से 2 साल का है 8 नंबर, 2 से 3 साल है 10 नंबर मिलेंगे। इस तरीके से करते करते 17 साल तक के एक्सपीरियंस की बात की है। हालांकि इतना तो खैर होगा ही नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा तो भाई यहां पर बहुत कम ही फिर एज निकल जाएगी। तो 17 साल तक का एक्सपीरियंस है तो जाके पूरे 40 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये कंडीशन बड़ी अजीब सी है, मेरे को भी नहीं अच्छी लगी थी, लेकिन जो भी उन्होंने दी है वो मैंने आपको बता दी। फिर इसके बाद यहां पर पे स्केल की बात करें तो ये पे स्केल की बात करूं, यहां पर कहता है कि अगर ये जो हमारे यहां पर हमारे आपकी 22,000 से 83,180, फिर आपकी ग्रेड 1 वाले जो थे उनके लिए 17,000 से 64,360 तक का पे स्केल रहेगा। इसके ऊपर आपके जितने भी अलाउंसेस हैं, डीए हैं, एचआरए हैं, सीपीएफ अलाउंसेस हैं, वो सारे आपको दिए ही दिए जाएंगे। एज कितनी होनी चाहिए आपकी, उसने बोला है एज की कोई खास मेरे हिसाब से बाउंडेशन नहीं आएगी, क्योंकि अच्छा खासा टाइम पीरियड दे रहा है। 38 साल का आपको उसने रिलैक्सेशन दिया कि अगर आपकी एज 38 तक है तब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो मास्टर वाली पोस्ट थी, लास्ट पोस्ट जो आपको बताई थी, उसके लिए 48 ईयर की मैक्सिमम एज है। एज रिलैक्सेशन आपका रहेगा जो हमारा भाई नॉर्मली रहता ही है। अच्छा, इसके बाद यहां पर इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ये जो आपकी जॉब है ये परमानेंट नहीं है। जी हाँ, सारे जो भी वैकेंसी निकल कर आई है, वैकेंसी की सारे प्रोस्पेक्ट देखा करो, फिर डिसाइड करो कि भरना है या नहीं। तो ये वैकेंसी जो है भाई आपको बता दूं परमानेंट नहीं है, 3 साल के ये लिखा हुआ है उसने, कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑल दी अबव ट्रेड कैटेगरी विल बी फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर। 3 साल के लिए रहेगा, लेकिन उसने कहा है कि अगर हमें जरूरत पड़ती है तो 1+1 ईयर के लिए हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। इन शॉर्ट टोटल आपका 5 साल की ये नौकरी रहेगी, 5 साल तक के लिए आप यहां पर देख सकते हैं। फिर अब कईयों के दिमाग में आएगा, एकदम से ये चीज सुनते ही ना बच्चे ये करते हैं, हाँ मैडम क्यों भरे 5 साल की, फिर उसके बाद बेरोजगार। बच्चे ये जो पोस्ट आती है ना वो इस तरीके की है कि अगर आप जैसे नेक्स्ट फर्दर उसमें जाते हो, जैसे यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा हुआ था, तो अगर आप फर्दर किसी और में अप्लाई करते हो जो परमानेंट है, वहां पे भी कई बार एक्सपीरियंस काउंट होता है, तो आपका ये काउंट होगा, पहला फायदा। दूसरा इसका ये भी बेनिफिट है कि अगर देखो खासकर उन कैंडिडेट्स के लिए जो थोड़ा सा मतलब पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग भी करना चाहते हैं, तो उनको मैं कहूंगी कि अगर आप अपनी जब पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग करनी है तो प्राइवेट में ना जाके गवर्नमेंट ही अर्निंग करो, तो भैया आपके लिए अच्छी है। और हाँ, अगर आपको लगे कि नहीं मेरे को तो फुल टाइम गवर्नमेंट ही लेनी है और फुल टाइम आरआरबी जेईई एसएससी जेईई या कोई भी फुल टाइम वाली लेनी है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। दोनों चीजें आपको यहाँ पे बताई। फिर इसके बाद यहां पर आपको बता दिया ये आपका 3 साल टोटल आपकी हो सकता है 5 साल की जाएगी। फिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा भाई, ठीक है। रिटन टेस्ट में आपका फिर उसके बाद एक स्किल टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट, फिर आपका स्किल टेस्ट है। फिर यहां पर कहते हैं रिटन टेस्ट आपका हो सकता है हो सकता है ना भी हो, क्योंकि कई बार एक्सपीरियंस के बिहाफ पर भी आपको दी जा सकती है। फिर यहां पर अगर रिटन टेस्ट हुआ तो आपकी अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज 100 से ज्यादा है तो आपको 1:3 के रेशो में बुलाया जाएगा। फिर अगर आपकी 50 to 100 है तो 1:4 के, और आपकी 50 से कम वैकेंसीज हैं तो 1:5 के रेशो में बुलाया जाएगा।
जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी रिटन टेस्ट और एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बनेगी। जो दूसरा टेस्ट है स्किल टेस्ट, वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, उसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपके सिर्फ रिटन टेस्ट और आपके एक्सपीरियंस के मार्क्स काउंट होंगे, ये याद रखिएगा। ठीक, ओके। फिर इसमें यहां पर उसने पूरा आपको ये देखिए ये क्राइटेरिया बताया है, ये पूरा क्राइटेरिया बताया हुआ है। जो आपका रिटन टेस्ट है वो कितना 100 मार्क्स का होगा। रिटन टेस्ट जो है वो आपका किसका 100 मार्क्स का आपका रहेगा। और एक्सपीरियंस के बिहाफ पे अगर आपके लिए जा रहे तो एक्सपीरियंस के मैंने आपको बताई थे 40 मार्क्स हैं भाई। फाइनल में आपकी रिटन टेस्ट प्लस एक्सपीरियंस, जहां रिटन एक्सपीरियंस नहीं मांगा तो सिर्फ रिटन टेस्ट के बिहाफ पे मेरिट बनेगी, जहां एक्सपीरियंस मांगा है तो रिटन प्लस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आए तो ये फॉर्म आपका मैम है कितने का, अगर बात करूं तो यहां पर ये फॉर्म आपका इसी में है लिखा हुआ है 354 रुपीज। फॉर्म आपका ज्यादा कॉस्टली नहीं है, 354 रुपए का आपका फॉर्म है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है, उनके लिए यहां पर सारी फीस की रिलैक्सेशन है, ये याद रखिएगा। फिर उसने यहां पर आपको कुछ एक यहां पर लास्ट में आइएगा, कुछ आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स उसने बताई हैं। उसमें यह भी बताया है कि आपको कब किस डेट पे क्या इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ये देखो, सबसे पहले बताया कि 11 तारीख से आपके फॉर्म भरने शुरू हुए हैं, 1 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। इसके बाद आपने फॉर्म तो भर दिया, फिर लेकिन अगर आप फिर रिटन टेस्ट के लिए भी एलिजिबल होते हैं या नहीं वो आपकी स्क्रूटनिंग की जाएगी। तो वो लिस्ट जो है वो 14 अक्टूबर तक ही मात्र 13 दिन में अपलोड हो जाएगी इसकी ऑफिशियल साइट पर। फिर यहां पर उसने क्या कहा, आपकी जो ऑनलाइन एग्जाम की डेट है वो 31 अक्टूबर को अनाउंस कर दी जाएगी ऑफिशियल साइट पर। एग्जाम डेट देने की भी डेट उसने पहले ही बता दी है। ठीक है, डेट फॉर अनाउंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। फाइन, इसके बाद जो आपका रिटन टेस्ट होना है उसका उसने यहां पर आपको सिलेबस भी मेंशन किया हुआ है इन एनेक्शन में। कॉमन फॉर ऑल ट्रेड, यहां पर कह रहे हैं जनरल नॉलेज आएगी आपकी, 100 में से 20 क्वेश्चन आने हैं, 20 नंबर के जनरल नॉलेज बताई उसने। एमडीएल की यहां पर उसने कहा वेबसाइट्स पर आपको यहां पर वो भी मिल जाएंगे, क्योंकि एमडीएल के बारे में जनरल नॉलेज, ये जीके अपनी मत डालिएगा कि अपनी हिस्ट्री सिविक्स पॉलिटी पढ़ लें, नहीं, एमडीएल की आपको मझगांव डॉक शिप बिल्डिंग की ही आपको यहां पर इसके बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको बताया था कि ये एक आप थोड़ी सी 2-4 बातें बताई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट की तरफ से ही है, ये उसी का ही एक हिस्सा है, मतलब उसी के अंडर आती है और हमारे नवरत्नों में से एक है ये आपकी, उसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये भी 20 मार्क्स का है, ये आपको बताया हुआ है उसका सिलेबस क्या क्या है। फिर टेक्निकल नॉलेज यहाँ पर हर ट्रेड की उसके हिसाब से यहाँ पर फिर आपकी क्या है भाई, टेक्निकल नॉलेज आपकी ये भी 20 नंबर की रहेगी, वो आपकी ट्रेड के हिसाब से उसने बताया हुआ है भाई। ठीक, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये जो अनदर पोस्ट थी हिंदी ट्रांसलेटर वगैरह उनके लिए अलग है भाई। तो ये सारी पूरी इंफॉर्मेशन थी जो आपकी एग्जाम डेट से लेकर कितनी वैकेंसी है, कितनी आपकी सैलरी मिलेगी, कितने साल की पोस्ट है, ये सब मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर अब आपको लग रहा हो कि मेरे काम की पोस्ट है तो भर लीजिएगा भाई, अगर आपको नहीं लगे कि नहीं मेरे लिए ठीक नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट इसी इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ इसी चैनल पर, केजीएस इंजीनियर्स जेईई चैनल पर। अगर आप नए कैंडिडेट हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरी कोशिश रहती है कि जो भी छोटी चाहे बड़ी वैकेंसीज आए सबकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि भाई सरकारी नौकरी पे हक सभी का है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखें अपना, थैंक यू वेरी मच।